क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम बना हुआ है, वेक्टर्स अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक स्क्वायर है, लिखा नहीं हुआ है पर रफली लग रहा है कि स्क्वायर है। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर्स, तो इनिशियल पॉइंट्स जिन वेक्टर के सेम हो। देखिए इनिशियल क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ये ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम है, ये वाले पॉइंट को टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन कहाँ आ रही है, देखिए इस पॉइंट से देखिए ए वेक्टर ये गया और बी वेक्टर ये आया, तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या हुए, ए एंड डी वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी। देखिए डी वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया और साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, पैरेलल वेक्टर या एक के ऊपर एक रख दी। देखिए हम लोग यहाँ पर फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, तो अगर ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये जनरल रिजल्ट है, तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा का। तो यहाँ देखिए ए और सी दोनों में डायरेक्शन का चेंज है तो माइनस साइन आएगा, तो ए वेक्टर इज माइनस टाइम्स सी वेक्टर। अगर सी का डायरेक्शन बदल दें तो सी के इक्वल होगा। अब यहाँ इक्वल कैसे लिखा गया, कोलिनियर। देखिए दोनों वेक्टर अलग अलग लिख रहे हैं, पर क्लास 12th में हम फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। फ्री वेक्टर्स का मतलब आपने वेक्टर ए को उठाया और यहाँ रख दिया, कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं उसको, ओरिजिन पे। तो ये वेक्टर ए दिखने लगा, अब इसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये वेक्टर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, ए एंड सी। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग है।